अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल डायनामिक्स है उसका जो है वो हम न्यूमेरिकल नंबर 3.1 से लेकर 3.5 तक के जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम न्यूटन लॉ, फोर्स एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन वगैरह के कंसेप्ट को जो है वो यूज करेंगे और इनके फार्मूलाज को यूज करते हुए हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे जो आसान तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि अगर आपने अभी तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 और जो चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स का भी सोल्यूशन जो है वो देखना चाहते हैं तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आने वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वो लिंक डाल दूंगा, तो आप उन लिंक्स को फॉलो करके आप हमारे जो चैप्टर नंबर 1 और जो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है उनके रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको उन न्यूमेरिकल की भी जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो इस चैप्टर के हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन 10 न्यूमेरिकल्स को हम 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और जो दूसरी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसके जो बाकी के 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैंने एक फार्मूला शीट बनाई है। इस शीट के अंदर मैंने तकरीबन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो मैंने उनको एक फॉर्म के अंदर जो है वो लिख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास फार्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास पहला फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से है जी कि F इज इक्वल टू एम ए, जिसको जो है वो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो ये वाला फार्मूला जो है जो अक्सर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर जो है वो यूज होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा यहाँ पे जो फार्मूला आता है जी वो W इज इक्वल टू एम जी, जो कि हमारे पास वेट का फार्मूला है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेट जो है वो निकालने के लिए हम एम जी वाला जो फार्मूला है वो यूज करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे जो अगला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा वो आ जाता है कि व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स अटैच टू स्ट्रिंग मूव वर्टिकली, कि यहाँ पे हमने जो है वो 2 तरह के कंसेप्ट पढ़े थे कि जिसमें हमारे पास जो थी एक स्ट्रिंग होती थी, उस स्ट्रिंग यानी कि उस रस्सी के साथ हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट, 2 जिस्म जो थे वो लटके होते थे। तो अगर तो वो हमारे पास दोनों जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे होंगे तो उनके लिए जो एक्सेलरेशन और जो टेंशन निकालने का फार्मूले होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा हो जबकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास किसी मेज के ऊपर यानी कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन और जो उसके जो टेंशन होगी वो निकालने के लिए 2 फार्मूले आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फार्मूला आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी एक्सेलरेशन निकालने का, जो कि हमारे पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम उस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन निकालना चाहेंगे तो उसको निकालने का फार्मूला जो है वो हमारे पास 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g आ जाएगा। तो ये 2 फार्मूले यूज होंगे जब हमारे पास जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे वर्टिकली जो है वो मूव कर रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं तो दूसरे केस के अंदर अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा होगा और जबकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होगा। तो अगर हम इन ऑब्जेक्ट के जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना चाहते हैं तो उसका एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, और उसका जो टेंशन का फार्मूला होगा वो आ जाएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो ये दोनों फार्मूले जो है ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगे और इसी तरह ये 2 न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो ये वाला फार्मूला यूज होंगे। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए सॉल्व होंगे उसमें हमारे पास F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T आ जाता है, जो कि बड़ा ही फेमस जो है वो फार्मूला है। तो फोर्स जो होती है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। तो ये फार्मूला भी हम यूज करेंगे हमारे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा जो है वो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला जो है यानी कि Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे वेट को शो कर रहा है। तो ये वाला फार्मूला जो है ये भी हमारा यूज होता है जब हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। और उसके अलावा सबसे जो लास्ट का जो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा, जो कि हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r के इक्वल होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं जी तकरीबन 5-7 फार्मूले बनते हैं। अगर हम इन 5-7 फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बड़े ही आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं जी कि वो कुछ इस तरह से है जी हमारे पास कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। तो यहाँ पे देखें जी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि वो कहता है कि एक हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है जी। और उस 20 न्यूटन की फोर्स लगने की वजह से वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है और जब वो मूव करेगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक हो गया जी। अब वो कहता है कि आपने जो है वो उसका मैस बताना है कि उस बॉडी का मैस क्या होगा, ठीक है। यानी कि उसने हमें 2 चीजें खुद बता दी हैं और तीसरी चीज उसने हमसे पूछ लिया है
कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर अगर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। तो आप ये बताएं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें फोर्स दे दी है जो कि हमारे पास 20 न्यूटन है, और दूसरा यहाँ पे उसने हमें एक्सेलरेशन बता दिया है जो कि हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी कि हमने फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली मैस ऑफ द बॉडी या मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड करना है, जिसको हम एम के साथ जो है वो यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा सबसे पहले हम उस फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे वही सिंपल जो न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए, इसको जो है वो हम यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट के मैस को निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे हमने मैस निकालना है। तो मैस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को आपने क्या करना है कि इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाती है तो वो वहां पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपने सिंपल जो है वो हमारे पास F ओवर ए जो है वो हमारे पास M के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें F का भी पता है और हमें A का भी पता है। तो सिंपल अब हम F और A यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन की दोनों वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फोर्स की जगह जो है वो 20 न्यूटन लगा दिया क्योंकि हमारे पास फोर्स जो थी वो 20 न्यूटन दी गई थी, और एक्सेलरेशन की जगह मैंने उसकी वैल्यू 2 लगा दी है क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो था वो 2 दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल जब आप 20 को जो है 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी थी जो कि 20 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर लग रही थी और वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी, तो उसका जो मैस निकलता है वो बेसिकली 10 केजी निकलता है। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 10 केजी होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम इस तरह के न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिंपल जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना है और न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए आपने उस ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो निकाल लेना है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.2 आ जाता है जी। द वेट ऑफ द बॉडी इज 147 न्यूटन की। अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका जो वेट है वो हमारे पास कितना है जी, वो 147 यानी कि 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मैस, आपने सिंपल उसका मैस बताना है। ठीक है, मैथ निकालना है जबकि वेट उसने हमें खुद बता दिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने एक हिंट भी दे दिया जी कि टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के हमारे पास जो यहाँ पे जो जी की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे वो बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी आ जाएगा जो कि हमारे पास 147 न्यूटन है जो कि हमें उसने दिया गया है। और दूसरा हमारे पास इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि जी है वो भी हमें उसने बता रखा है जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने सिंपल यहाँ पे इसका जो मैस है वो निकालना है। तो यानी कि हमने यहाँ पे m जो है वो निकालना है। तो इसको भी निकालने के लिए हम यहाँ पे सिंपल जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। या आप ये सकते हैं कि जो हमारे पास वेट निकालने का फार्मूला है, क्योंकि वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है और फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, तो इसलिए हम फोर्स को वेट की जगह पे लिख सकते हैं और वेट को फोर्स की जगह पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो F की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे W और A की जगह पे लिख देंगे हम G, यानी कि आप यहाँ पे इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो है वो आप जो वेट निकालने वाला जो फार्मूला है उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल W इज इक्वल टू एम जी वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो मैथ्स निकालना है। तो मैथ्स को निकालने के लिए हम इसको राइट साइड पे रहने देंगे और इस जी को जो है वो W के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये जी जब W के नीचे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास M जो है वो W ओवर G के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमें W यानी कि उसका वेट भी पता है और हमें G की वैल्यू का भी पता है। तो वेट हमारे पास कितना था जी, वो हमारे पास 147 न्यूटन था। तो उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे और G की जगह पे हम 10 वैल्यू जो है वो लगा देंगे। तो 147 को जब आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल जो है वो उसका आंसर आ जाएगा जो कि 14.7 होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है। तो हम यहाँ पे मैस इज इक्वल टू 14.7 किलोग्राम यानी कि उसके यूनिट के साथ उसकी वैल्यू जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो मैस निकाल सकते हैं अगर हमें उसका जो है वो वेट दे दिया जाए। तो यानी कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास वेट दे दिया जाए और हमसे उसका जो मैस है वो पूछा जाए तो उसका मैस जो है वो हम किस तरह निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.3 आ जाता है जी कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कि यानी कि इसका मतलब कि हमने यहाँ पे फोर्स मालूम करनी है कि कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि हमारे पास एक 10 किलो की कोई बॉडी है, 10 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जिस्म है, वो जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, हमने ये बताना है कि उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। यानी कि अगर एक 10 किलो की कोई चीज़ है उसको अगर हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ नीचे ना जाए बल्कि वो वहाँ से
रुक जाए तो उसको रोकने के लिए हमारे पास जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ेगी, वो हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो मास ऑफ द बॉडी जो है वो m इज इक्वल टू 10 kg है, वो आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे यानी कि हवा के अंदर मूव कर रहा होता है तो तब हमने उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो ग्रेविटेशन लेनी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि बॉडी हमारे पास ऊपर से नीचे आ रही है तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही होती है तो तब हम उसको नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव ले लेनी है। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पे इसकी जो फोर्स है वो फाइंड करनी है कि उसको नीचे जाने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला यूज होंगे, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिंपल जो हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला यूज किए हैं, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए और W इज इक्वल टू एम जी, इन दो फार्मूलाज को जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हम वहाँ पे उसकी जो फोर्स है वो यहाँ पे निकाल सकें। तो फोर्स निकालने के लिए हमें पता है कि फोर्स और W जो है वो तकरीबन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन होता है और W का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को जो है वो एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू W लिख देंगे तो हमारे पास W आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास एम जी के इक्वल होता है, तो इसलिए F इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि इस m की जगह पे उसके m की वैल्यू लगा देनी है जो कि हमारे पास 10 है, और g की जगह पे g की वैल्यू लगा देनी है जो कि वो भी 10 है। तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा हो और अगर हमने ये मालूम करना हो कि उसको नीचे से रोकने के लिए, यानी कि उसको नीचे जाने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी, तो उस फोर्स को निकालने के लिए सिंपल आपको उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए और आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है उसको रोकने के लिए वो बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.4 आ जाता है जी कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन के। हमारे पास ये एक्सेलरेशन जो है वो हमने यहाँ पे मालूम करना है, जबकि हमारे पास जो फोर्स है वो 100 न्यूटन की लग रही है इन अ मास ऑफ 50 kg, जबकि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमारे पास कितना है जी, वो 50 kg है। यानी कि अगर एक 50 किलो का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हम 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो लगाते हैं तो आपने ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस मास के अंदर कितना एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हुआ होगा। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें एक फोर्स दे रखी है जो कि हमारे पास 100 न्यूटन है, और दूसरा उसने यहाँ पे हमें जो मास है वो बता दिया जो कि हमारे पास 50 kg है। तो ये दो चीज़ें उसने हमें खुद दे रखी हैं और उसने हमसे जो पूछा है वो हमारे पास एक्सेलरेशन पूछा है कि आपने उस ऑब्जेक्ट का जो है वो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें जो यहाँ पे फार्मूला यूज करना पड़ेगा वो यहाँ पे सिंपल अगेन फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ को जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसके हम कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड न्यूटन लॉ F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन को हम राइट साइड पे रहने दे देंगे और इस W को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये फोर्स के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो F को जो है वो हम फोर्स के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली F ओवर m के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमारे पास F की जो वैल्यू है वो भी हमें पता है जो कि हमारे पास 100 न्यूटन दी गई थी और हमारे पास जो मास था वो हमारे पास 50 kg दिया गया था। तो अगर हम 100 को 50 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो सिंपल आपके पास जो उसका आंसर है वो 2 निकल आता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन निकलेगा वो बेसिकली यहाँ पे 2 निकल आएगा, और अगर हम उसके साथ यूनिट लिख देंगे तो उसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5 आ जाता है जी कि अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन की। हमारे पास एक बॉडी है जिसका जो वजन है वो हमारे पास 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमने यहाँ पे भी इसकी जो फोर्स है वो मालूम करनी है कि हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, ताकि वो जो बॉडी है वो नीचे से ऊपर हरकत करना शुरू कर दे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 न्यूटन उसका वजन है, अगर वो नीचे ऊपर से नीचे गिर रहा था तो हमने ये बताना है कि अगर हम उसको नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं और उसको ले जाने के लिए जो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, तो ये बताएं कि आप उस 20 न्यूटन बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे, कि कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी उसको ऊपर ले जाने के लिए, और उसकी जो स्पीड होगी, उसका जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर जाने के लिए वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के से पहले मैं आपको यहाँ पे इसका जो ओवरव्यू है वो देता जाऊँ कि यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये फोर्स निकालनी है कि अगर कोई चीज़ जो है वो ऊपर से नीचे जा रही थी, जिस तरह के अभी हमने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो उसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए फोर्स तो बाद में आएगी, लेकिन सबसे पहले उसको नीचे जाने से रोकने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होगी सबसे पहले हम वो निकालेंगे। यानी कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसको नीचे रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी, यानी कि वो उसके उसके वजन के इक्वल ही होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो फोर्सेस होंगी। एक तो फोर्स वो होगी जो कि उसके वजन के इक्वल होगी, जो कि उसने हमें 20 न्यूटन दे रखा है, यानी कि 20 न्यूटन वेट जो है वो हमें उसने दे रखा है। यानी कि उसको नीचे से जाने से रोकने के लिए हमें 20 न्यूटन की फोर्स तो चाहिए ही होगी। अब उसको मजीद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कराने के लिए जो मजीद फोर्स चाहिए होगी वो कितनी होगी, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और उसको फाइंड आउट करके उसका जो वेट होगा उसके अंदर उसको ऐड करेंगे। तो तब हमारे पास जो उसकी जो फोर्स होगी वो निकलेगी और उस फोर्स के साथ वो हमारे पास जो बॉडी होगी वो ऊपर को मूव करेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ द बॉडी जो है W वो हमें दे रखा है जो कि हमारे पास 20 न्यूटन है, और उसके बाद उसका जो एक्सेलरेशन है जो उसका अपवर्ड मोशन का वो हमारे पास दे रखा है जो कि हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और उसके बाद उसने हमें जो इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर मूव करती है या ऊपर से नीचे मूव करती है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ठीक है जी, यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी, तो टू फोर्स टू मूव वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि हमने जो बॉडी को जो है वो नीचे से ऊपर मूव करवाना है, तो उसको नीचे से ऊपर मूव करवाने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज होंगे वो बेसिकली सिंपल, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ और जो हमारे पास वेट वाला फार्मूला है, इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए जो है वो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उस ऑब्जेक्ट का जो वेट दिया गया है उसका हम यहाँ पे मैस निकालेंगे। तो मैस निकालने के लिए हम W = mg वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि मैस हमें इसलिए निकालना है क्योंकि इस मैस को हम दोबारा यूज करेंगे इस फोर्स को निकालने के लिए, क्योंकि इस फोर्स को निकालने के लिए हमें मैस की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैस जो है वो हम जो उसने वजन दिया है 20 न्यूटन का, उसमें से हम उसका मैस जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तो वही रहना है, वो तो चेंज नहीं होना है। तो मैस हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मैस कांस्टेंट रहेगा। तो m = W/g वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो वेट हमारे पास उसका जो 20 न्यूटन है वो हम वैसे लिख देंगे और g की वैल्यू हम 10 लिख देंगे। तो इस तरह जो उसका जो मैस निकलेगा वो हमारे पास 2 kg निकल आएगा। तो ये बेसिकली उसका जो मैस है जो कि हमारे पास 20 न्यूटन का जो बॉडी दी गई थी उसका मैस निकल आया है 2 kg। अब वो कहता है जी कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अपवर्ड मोशन, यानी कि अगर हम ये निकालना चाहें कि उसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होगी वो कितनी होगी, यानी कि अपवर्ड फोर्स जो होगी वो कितनी होगी, तो वो हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक निकालेंगे, यानी कि F = ma वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो m हमारे पास कितना आया जी, वो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है तो वो 2 निकला है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमें उसने दे रखी है जो कि 2 है। तो 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अपवर्ड मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए होगी वो हमारे पास 4 न्यूटन होगी, यानी कि अगर हम 4 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो इस 4 न्यूटन फोर्स की वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। लेकिन उसको मूव कराने के लिए मूव तो वो तब होगा जब वो नीचे जाने से रुकेगा। तो नीचे जाने से रोकने के लिए जो हमें उसकी फोर्स चाहिए होगी वो क्या होगी, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फोर्स टू मूव वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अपवर्ड मोशन प्लस उसका जो वेट है, यानी कि उसका जितना वेट होगा उतनी हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और दूसरा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो तब जो है वो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव करेगा। तो अपवर्ड मोशन हमारे पास 4 निकली है और उसका जो वेट है वो हमारे पास 20 न्यूटन है। तो 4 + 20 हमारे पास कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 24 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी, हमें चाहिए होगी अगर हम उस सब्जेक्ट को जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इस न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इस तरह जो है हमारे पास जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं पहले वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं, जिनको जो है मैंने बारी बारी आपको समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह जो है वो मजीद अगले जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे जो है वो रिकॉल करवाता जाऊँ, आपको याद दहानी करवाता जाऊँ कि अगर आपने पहले चैप्टर नंबर और जो दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं अगर आपने उसके मतलब जो है वो वीडियो नहीं देखी तो उसको बारे में भी आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है जो लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो करें और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।